माँ काली। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको एंटी ईयर के बारे में बताऊंगी। जब एंटी ईयर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए एंटी ईयर में, और क्या रेमेडीज़ आपको कर लेनी चाहिए एंटी ईयर में, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एंटी ईयर क्या होता है और एंटी ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो एंटी ईयर एक ऐसा साल होता है जबकि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई हेल्थ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हो सकती हैं। आपके रिलेशनशिप दूसरों के साथ स्ट्रेस हो सकते हैं, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपका बिजनेस चला चला है, बिजनेस आपका डाउन हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, या आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या आपके एक्सीडेंट होने की भी बहुत संभावनाएं रहती हैं एंटी ईयर में। अब हम ये जानेंगे कि एंटी ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और उसमें आपका जो 4 डिजिट में ईयर पोर्शन है उसे हटा के जिस भी साल के लिए आप अपना पर्सनल ईयर चेक करना चाहते हैं कि वो साल आपका कैसा रहेगा, तो वो ईयर 4 डिजिट में लिख लें। सपोज 2024 के लिए आप चेक करना चाहते हैं कि 2024 आपका कैसा रहेगा, तो आपको अपनी ईयर पोर्शन में, अपनी डेट पोर्शन में ईयर पोर्शन हटा के उसकी जगह 2024 लिखना है, 2024 लिखना है। तो अब ये जो डेट ऑफ बर्थ मिल गई आपकी, उस डेट ऑफ बर्थ में सारे डिजिट्स को ऐड करें। मैंने जो डेट ऑफ बर्थ ली है उसको मैंने टोटल किया है और उसको ऐड किया है, तो 19 मिला है। तो 19 को मैंने अगेन प्लस किया है और 1 + 9 करके एंड टोटल जो मिला है 1 मिला है। और ये जो एंड टोटल होता है यही पर्सनल ईयर होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने लिए अपना पर्सनल ईयर निकालें 2024 के लिए। तो अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि ये साल आपका कैसा रहेगा। एंटी ईयर है आपका, फ्रेंडली ईयर है या न्यूट्रल ईयर है। तो इसके लिए आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर मूलांक के साइकिक नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, और उसे कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो डेट पोर्शन है उसको प्लस करेंगे। इस जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है इसमें डेट पोर्शन है 17, 1 + 7 दैट इज 8। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना ड्राइवर मूलांक के साइकिक नंबर निकालें और अब ये चेक करें कि ये जो ड्राइवर मूलांक के साइकिक नंबर आया है ये आपके पर्सनल ईयर जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, जो डिजिट आई है पर्सनल ईयर की, वो आपके ड्राइवर मूलांक के साइकिक नंबर, कुछ भी कहें आप, इसके साथ कॉम्पिटेबल है या नहीं है, या एंटी है या न्यूट्रल है। अभी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है इसमें जो ड्राइवर मूलांक के साइकिक नंबर है वो 8 है, और जो पर्सनल ईयर आया है 2024 के लिए वो आया है 1। तो 8 और 1 चूंकि एंटी नंबर्स है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है इन पर्सन का 2024 एंटी ईयर रहने वाला है। तो यदि आप ये चेक कराना चाहते हैं कि आपका ये साल एंटी जा रहा है या फ्रेंडली जा रहा है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आपका ईयर जो है एंटी ईयर आ रहा है तो आपको क्या रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए, क्या सावधानियां रख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका अगर एंटी ईयर आ रहा है, पर्सनल ईयर आपका एंटी ईयर आ रहा है, तो उस केस में आपको नया कुछ शुरू नहीं करना, चाहे वो नया बिजनेस हो, चाहे वो नया जॉब हो, या नया घर, नई गाड़ी, सभी चीज़ों से बचना है। एंटी ईयर में कुछ भी नया नहीं करना है, प्रयास करना है। और अगर बहुत ही ज़रूरी हो ऐसा करना तो आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, या मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चेक कर लेना चाहिए कि वो अगर साल आपका एंटी जा रहा है तो उसमें कौन सा मंथ जो है कुछ ठीक है, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल ही आपका ख़राब होगा, उसमें मे भी कुछ मंथ कुछ ठीक ठाक होंगे। पर पर्सनल ईयर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, पर्सनल मंथ का कम इफेक्ट होता है, पर्सनल डे का भी इफेक्ट होता है, बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो पर्सनल ईयर का होता है। तो हम ऐसे केस में हम चेक करते हैं कि पर्सनल मंथ कौन सा ठीक ठाक जा रहा है, तो उन डेट पे, उस पर्सनल मंथ पे, पर्टिकुलर डेट्स पे पर्सनल
किसी अच्छे दिन आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी होने पर जहाँ तक पॉसिबल हो आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको लोगों के साथ आर्गुमेंट से बचना चाहिए, चाहे वो आपके फैमिली वाले हों या आपके सबॉर्डिनेट हों या आपके बॉस हों या आपके आसपास के और लोग हैं, उनसे आपको किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचना चाहिए अपने एंड ईयर में। और इसके साथ आपको गाड़ी, अपनी व्हीकल, आपका जो भी व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, आपको बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। और चूँकि एंड ईयर में एक्सीडेंट्स होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, तो आपको अपना व्हीकल बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। अब मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। अगर आपका ये साल एंटी ईयर चल रहा है तो आपको ये रेमेडी अवश्य ही कर लेनी चाहिए। तो वो रेमेडी है, आप 3 मंथ्स में एक बार आपको ये रेमेडी करनी है एंटी ईयर में। 3 मंथ्स में एक बार कम से कम आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और उस हॉस्पिटल में जहाँ कोई बेंच या चेयर हो सकती है, जहाँ पेशेंट्स बैठते हैं या डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ जाके बैठें और 5-10 मिनट बैठें। और जिस नल से वो लोग पानी पीते हैं वो उस नल का पानी पिए और एक कोई निडिल लें और निडिल से 2-3 ड्रॉप ब्लड आप किसी भी अपने हाथ से, किसी भी हाथ की उंगली से थोड़ा पंचर करके वो वहीं छोड़ दें। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ ही यदि आप 3 मंथ्स में एंटी ईयर में एवरी 3 मंथ आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी भी आप कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आज मैंने आपको ये बताया पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि हमारा पर्सनल ईयर ख़राब चल रहा होता है और हमें कोई भी बहुत ज़रूरी कार्य अवश्य करना होता है। मे बी कोई घर का इनॉग्रेशन, मे बी कोई जॉब या बिजनेस आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको पर्सनल मंथ कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो उस केस में आपको ये देख लेना चाहिए कि कम से कम पर्सनल मंथ एंटी ना जा रहा हो, आपका पर्सनल मंथ शुभ जा रहा हो। और फिर ऐसे ही पर्सनल डे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप कोई भी शुभ कार्य अगर करते हैं तो आप भी ये ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर पर्सनल ईयर आपका फेवरेबल नहीं है तो आपका कम से कम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे तो शुभ हो। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो आज बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।